हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट 6 अंकों से पूर्णतः विभक्त होने वाली, तो 6 से पूर्णतः हमारी डिविजिबल होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए, 6 से पूरी कटना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या पूछ रहे हैं। तो 3 अंकों की हम जानते हैं स्टार्ट हमारी 100 से होती है। ठीक है, 100 के बाद देते हैं 101 102। अब इसमें देते हैं 6 से कोई कोई संख्या ऐसी 6 से कट रही है। देखो 6 कम इसमें नहीं कट, ये कट रही है। ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 कम 6 6 7 42 है ना। तो 6 कम 6 22 का मतलब स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, 102 से। ठीक है, और उसका 102 के बाद देखो 103 104 105 106 107 108 109 एंड 110। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 102 के बाद कौन सी संख्या 6 से व्यक्त हो रही है। तो 6 का ये नहीं कटेगी, 6 कम 6 ये भी नहीं, ये भी नहीं, यस ये लग रही है, ये लग रही है। तो दो ही संख्या हमको मिल गई, 108 मिल गई। अब देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि ये क्रम किस रूप में चल रहा है। तो अगर इसमें से डिफरेंस लेकर चले तो 6 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? अंतर जो आपका चल रहा है वो 6 का चल रहा है। तो 108, उसके बाद 108 के बाद अब देखिए, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 का अंतर अगर चल रहा है तो बाद में आपका 6 के ही अंतर से आएंगे, इसके बीच में आपका किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 108 के बाद 109 110 111 112 113, इसमें किसी से भी 6 का भाग नहीं जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो एट लास्टली हमने 114, 6 का अंतर फिर लाते हैं तो 120 हो गया। ओके, डॉट 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 डॉट। उसके बाद देखिए, अब लास्ट वाली संख्या क्या, 3 अंकों की ही होनी चाहिए। तो हम जानते हैं 1000 से पहले क्या आता है, 999 आता है, 6 से कटेगा नहीं। 998 चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं कटेगा। 6 कम 6 36 नहीं कटेगा। 997 तो वैसे भी नहीं जाएगा, ऑड है ये। उसके बाद 996 देखते हैं, तो 6 कम 6 3 6 36, यस 996 जमगाना जा रहा है, 996 जा रहा है। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब 996 हमारा लास्ट संख्या हो सकती है। यहाँ पे 996 हमारी लास्ट हो गई। क्लियर हो गई। अब जब 6 का अंतर चल रहा है तो 6 का अंतर यहाँ पे भी होगा, तो 6 का अंतर करेंगे तो 990 यहाँ पे हो गया। ओके, तो ये हमारी सीरीज एक बन गई है। ये हमारी सीरीज जो बनी है, ये हमारी बनी है समांतर श्रेणी की। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे आपका 102 हम क्या मान के ले, ये हमारा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। ठीक है, दूसरे के बाद सारवंतर होता है समांतर श्रेणी में। सारवंतर हमारा डी का मतलब क्या होता है, दोनों पदों का अंतर। तो दोनों पद हमारा कौन सा है, बड़ा पद, छोटे बड़े में छोटा घटा दो। 108 में से 102 तो आपका आ गया 6। तो सारवंतर हमारा डी आ गया बराबर 6। ठीक है, ये अंतर पता करना था, हो गया। और उसके बाद अंतिम पद देखिए, अंतिम पद एट लास्ट हमारा कितना है, अंतिम पद हमारा 996 है। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता चल गया, सभी वैल्यू पता चल गई। हम इसको वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला इसका होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टीएन का मतलब लास्ट वाला पद अंतिम पद होता है। टीएन क्या होता है, जो टीएन हमारा दिया गया है ये क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। तो टीएन बराबर कितना है, 996 बराबर एक हमारा कौन सा 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है, डी डी हमारा क्या है, सार्वंतर 6 हमने निकाला, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो 996 बराबर 102 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 6n माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू पता करनी तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं इधर उधर। तो 102 प्लस 6n माइनस 6, 102 प्लस 6n माइनस 6 बराबर हो जाएगा 996। हो गया। अब देखिए 6n माइनस 6 बराबर 996 माइनस 102। ओके, अब 6n बराबर देखो, 6n बराबर ये संख्या इधर ले जाएंगे तो 996 माइनस 102 और माइनस का इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। ओके, अब देखिए प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेते हैं। 996 में 6 जोड़ लो, कितना, 6 6 12 की 2, हासिल 9 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 10, 1002 आ गया। 1002 में से क्या माइनस करना है, 102 माइनस करना है। 2 में से 2 गई 0, 2 में से 2 गई 0 और
इसको जोड़ लिया 1002 हो गया, और इसमें 102 मारे 2 में 2 की 0 0, 10 में से 1 गई 9। ओके, ठीक है। तो 900 निकल आया, कितना निकल आया हमारा? हमारा निकल आया 900 निकल आया। कितना निकल आया? 900 निकल आया। ठीक है, अब 900 निकल आया यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए n बराबर निकाल लीजिए यहाँ पे, n बराबर 900 अपॉन 6, 6 कम 6, 3 6 पंजे 30 0, तो n बराबर आ गया 150। क्या आ गया? 150। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें तीन अंकों की 6 से पूछते वक्त उन्हें तीन अंकों की संख्या कौन सी है, तो 100 से चेक किया इसमें कि हाँ ये कट रहा है हमारा 6 से, 6 कम 6 4 6 7 42। ठीक है, उसके बाद 6 6 और उसके बाद दूसरी संख्या में 108 मिली है, और इसके बीच में अंतर कितना है? 6 का। ठीक है, सब में 6 6 के अंतर से लिखिए, क्योंकि सब में अंतर समान होना चाहिए, और ये हमारी कौन सी है? समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। और ठीक है, और समांतर श्रेणी हमारा प्रथम पद क्या हो गया? हमारा प्रथम पद a बराबर 102 हो गया ये वाला। सावंतर d बराबर 108 में 102 घटाएंगे 6 आएगा, आपका ये d निकला है, सावंतर d हो गया। अंतिम पर tn बराबर 996 ये है, tn बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। tn की जगह 996 पर a हमारा 102 है प्लस n माइनस इंटू 6, 996 बराबर 102 प्लस 6n-6, ये वैल्यू उधर लाई तो 6n-6 102 प्लस 6n-6 996, 6n-6 बराबर 996 माइनस 102, 6n बराबर 996 माइनस 102, 6n, हाँ 6n बराबर, ओके ये वाली बैठ चले थे, 996 माइनस 102 प्लस 1 6, 6n बराबर 2, 996 में प्लस प्लस संख्या जोड़ ली हमने, 6 6 12 की 2 वहाँ से 9 10 की 0 वहाँ से 9 1 10, 1002 आ गया, 1000 में 102 और माइनस कर दिया, 2 में 2 के 0 0, 10 में 1 की 9, तो 6n बराबर 900, n बराबर 900 बटे 6, 6 कम 6, 3 6 5 30 और 0, आंसर आपका आ गया n 150। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या दिया गया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है जिससे 2270 37 39 76 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल हमारा समान होगा। देखिए इन सब इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं? देखिए हमारे नंबर्स क्या दिए हैं? 2270 हमारा दिया है, दूसरा 37 39 दिया है, उसके बाद 66 77 दिया है। ठीक है, अब इन नंबर में क्या करते हैं? हम आपस में डिफरेंसेस करते हैं। कैसे? सबसे पहले डिफरेंस निकाल सकते हैं 37 39 का 2270 में। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और उसके बाद डिफरेंस निकाल सकते हैं हम 66 77 में से 37 39 का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 2 का पता चल गया, इनका हो गया और इनका हो गया। अब इसका निकाल देते हैं। उसके बाद 66 77 में से 2270, ठीक है, ये हो गया। तो सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने? 37 39 का 2270 में किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, 66 का 37 39 में, उसके बाद 66 का 2270 में। अब इस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 37 39 का 2270 में
37 39 का 22 70 में करेंगे, माने से 9 में 0 गई 9, 13 में 7 गई 6, 6 में 2 गई 4, 3 में 2 गई 1। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 37 39 का 22 70 में देंगे, 9 में 0 गई 9, 13 में 7 गई 6, 6 में 2 गई 4, 3 में 2 गई 1। अब इसका देख लेते हैं, तो 66 77 में से 37 39 को, ठीक है, तो 17 में से 9 गई 8, 17 में 9 गई 8, 6 में 3 गई 3, और 16 में 7 गई 9, और 5 में 3 गई 2। ये आ गया आपका। इसको देख लेते हैं, 66 से 70 में से 22 70 को माइनस करना है, ठीक है, तो आपका 7 आएगा यहाँ पे, 7 में 7 गई 0 आपका आ जाएगा, 6 में 2 गई 4, 6 में 2 गई 4। ओके, तो 3 वैल्यू हमको पता चल गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू, 14 69 22। देखिए, तो हमको 3 वैल्यू पता चल गई हैं, 14 69 29 38 और आपका 4407। ओके, अब देखिए, अब वही भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी, ये है 1469 में हम भाग देते हैं किसका, दूसरी संख्या का 2938 का। देखते हैं कितने बार जाता है। देखिए, इसको अगर हम देखें तो इसमें भाग देते हैं, 1469 का 2938 में कितने बार जाए, 1469 एकम 1469, ठीक है। अब 18 में से 9 गई 9, 18 में से 9 गई 9, 12 में 6 गया 6, ठीक है, 8 में 4 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। ओके, और आपको पता है जो शेष होता है उसका भाजक में दिया जाता है, ठीक है, तो भाजक हमारा 1469, तो 1469 एकम 1469। ओके, तो आप इसका तो ये आ गया 1469 आ गया। अब इसी संख्या का तीसरी वाली संख्या में देंगे, तो 1469 में 4407 का देंगे। ओके, तो कितने बार जाएगा, ये आपका जाना चाहिए 3 बार। देखते हैं, 1469 का 3 बार, 1469 का 3 बार, 3 नम 27, 3 नम 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 4। ओके, 3 बार चला गया, पूरा चला गया, 3 बार चला गया। मतलब जो हमारा संख्या निकलेगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या निकलेगी, आंसर आपका होगा 1469 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऐसी संख्या है जिससे इस संख्याओं में से प्रत्येक को भाग देने पर हमारा जो शेषफल होगा वो समान होगा। तो आंसर हमारा है 1469 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें दिया गया है सॉल्यूशन नंबर 3, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका मासा 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, 2028 है, इनका मासा 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझिए। तो 2 अंकों वाली संख्या है, गुणनफल 2028, इनका मासा 13। हमेशा ध्यान रखिए, जो हम क्या लेंगे, मानस संख्याएं 13 A 13 B, मासा को लेके चलेंगे, ठीक है। माना संख्याएं हम ले लेते हैं, संख्या जो लेनी पड़ती है मासा से हिसाब से लेती है, इसी को मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। 13 A तथा 13 B है, ठीक है। माना संख्या 13 और 13 B है, तो इनका गुणनफल कितना 2028 है, तो गुणनफल कर देते हैं इसका 13 A इंटू 13 B बराबर कितना गुणनफल है इसका 2028। ओके, अब देखिए, अब A इंटू बी बराबर 2028 और बटे 13 गुणे 13, ठीक है। अब 2028 बटे 13 13 गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169। ओके, अब 169 के संग भाग करके देख लेते हैं कितनी बार जा रहे हैं, 2028 में, तो 169 एकम 169 हो गया आपका, 12 में से 9 गया 3, और 9 में 6 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा 8। अब कितने बार जाना चाहिए,
ये 2 बार जाना चाहिए। 2 में 18 की 8 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13 3 हासिल 1, 2 और 1 2 और 1 3। ओके, तो हमारा आ गया a इंटू बी बराबर 12। ठीक है, और 12 को 12 इंटू 1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, a इंटू बी को 12 इंटू 1 ले सकते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पे a बराबर 12 और b बराबर 1, है ना। अब इसको और स्टेप से ले सकते हैं। देखो 12 इंटू 1 लिख दिया। अब a इंटू बी को और तरह के इस तरह से ले सकते हैं। देखिए, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 4 के रूप में ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं यहाँ पे 3 चौको 12 के रूप में भी इसको ले सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इनका तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो संख्या हमने क्या ली थी, हमारी 13a और 13b ली है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 13a हम 13ab, ठीक है, पहले 13ab इसमें लेते हैं। तो 13a हमारा कितना है, 13a एंड 13b। तो पहले इस वाले में लेते हैं, ठीक है, 12 इंटू 1 में। तो 13a का मतलब क्या होगा, 13 इंटू 12 और 13 इंटू 1। ओके, और दूसरी बार में 13a और 13b लेते हैं। इसमें क्या मान के चलेंगे, 13 गुणे 3 और 13 गुणे 4। ठीक है, अब 13 गुणे 12 गुणा करो, तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 3 36 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15 हो गया। हो गया, और दूसरे वाले को गुणा करो 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक 3 अंक की आ रही, एक 2 अंक की आ रही, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसका देख लेते हैं, इसमें क्या 13 3 39 आ रहा है और दूसरा आपका 13 चौको 52 आ रहा है, और यही हमारे दो अंकों वाली संख्याओं गुणनफल। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 39 और 52। ठीक है, यहाँ पे अगर बराबर होता तो माना जाता ये 3 अंक और यहाँ 2 अंक है। तो राइट आंसर 39 एंड 52। ठीक है, 3952 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 216 हो तथा मास हमारा कितना होना चाहिए, 127। ठीक है, तो दो संख्याओं ज्ञात करो जिनका हमारा योग कितना है, 216 है और हमारा मासा कितना है, 27 है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, तो दो संख्याएं जिनका योग 216 मास 27। देखो मासा को लेके चलेंगे, माना संख्याएं हमारी कितनी है, 27a तथा 27b है। ठीक है, माना संख्या हमारी क्या है, 27 और 27b है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनका योग हमारे कितना, 216 है। चलिए योग कर लेते हैं, 27a प्लस 27b बराबर कितना है, 27a प्लस 27b, इनका योग हमारा कितना, 216 हो गया। ठीक है, 216 हो गया। अब देखिए 27 कॉमन ले यहाँ पे, तो कितना, a प्लस बी बराबर 216। ठीक है, और a प्लस बी का मान यहाँ से रख लेते हैं, तो 216 बटे आपका 27 आ गया। तो कितने बार जाएगा आपका, 8 बार जाना चाहिए। देखो 27 का 8 में देखना, 8 7 56 की 6 हासिल 5, यस, 8 2 16 5 21। तो हमारा कितने बार चला गया, 5 बार चला गया ये। तो a प्लस बी बराबर क्या निकला आपका, 5 आ गया, 5 आ गया। ए प्लस बी बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ऐसी दो संख्याएं क्या जिनका योग हमारा कितना है, 216 है, 216। ओके, दो संख्या 27 27 भी मान लिया। उसके बाद जो करने को बोल रहे हैं, 27 प्लस 216, ए प्लस बी बराबर 216 बटे 27 हो गया। ए प्लस बी आपका 5 आ गया। अब जिनका योग हमारा कितना है, 216, तो ये ठीक है। मासा हमने 27 और 27 भी माना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर 5। ठीक है, दो संख्या का योग 216 माना 27 है। तो चलो अभी देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में देखेंगे। इससे बाद में देखेंगे इसको। देखिए अगला सवाल है आपका नेक्स्ट, 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका लासा 5760 है और मासा हमारा 80 हो। ओके, तो मान लीजिए संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना संख्याएं क्या मान लेंगे, हमारा मासा दिया 80, ठीक है, 80A तथा 80B है, ये हमने मान लिया हमारा संख्या 80 और 80B है, और जिनका लासा कितना आ रहा है 5760 और मासा हमारा 80 है। अब देखिए इसका लासा ले लेते हैं, तो संख्याओं का, क्योंकि लासा हमको दिया गया है तो हम इसका संख्याओं का लासा लेते हैं। लासा से क्या हो जाएगा 80A 80B, ठीक है 80A इंटू 80B, ठीक है, लासा हो गया। अब क्या करना, लासा में दिया कितना है 5760, तो कर लेते हैं, संख्याओं का लासा हमारा कितना दिया है 80A इंटू 80B बराबर आपका 5760। ओके, अब A इंटू बी करेंगे यहाँ पे, तो बराबर 5760 बटे 80 इंटू 80, ठीक है। उसके बाद तीनों को वही दो संख्याएं ज्ञात की जिनका लासा 5760 हो और मास हमारा 80 हो, तो हमने संख्या मान ली 80A और 80B, और 80 मान लिया। संख्याओं को लासा होता है 80 इंटू 80B, 5760, A इंटू बी निकाल के देखते हैं क्या आता है 60, और क्या आ जाएगा 6400। ये तो नहीं सही आ रहा है, तो 60, इसको भी बाद में देखते हैं।